बिहार में व्यवसायिक संघ का आपका आज बैठक हुआ। बैठक में किन किन बातों पे आपकी चर्चा हुई? देखिए, अभी चुनाव का समय है और बिहार में अपने कार्यकर्ताओं को एग्रेसिव होकर मतदान करने हेतु उनको अग्रसर होने के लिए प्रेरित करने आए और प्रेरित करने के बाद वो गांव-गांव जाए, गांव के आम जनों को इस बात से अवगत कराएं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा महापर्व ये मतदान का दिन ही होता है। इसलिए अधिकांश लोग जो मताधिकार का प्रयोग करने का जिनको अधिकार प्राप्त है उनको मतदान करने के लिए सबको पहुंचना चाहिए। भोजपुर जिले में बैस समाज को टिकट दिया गया है महागठबंधन से, उसको लेकर के जो बैस, देखिए, जहाँ तक सवाल आपने जाति विशेष की बात की है, ये समाज सब दिन जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा समाज है। इस समाज ने सब दिन जनसंघ को वोट दिया या भारतीय जनता पार्टी को। ये सब आज देखने दिखाने के लिए वैश्य बनते हैं। आज शाम तक वो वैश्य रहेगा, कल वो अपने को वैश्य नहीं कहेगा। इसलिए वैश्य समाज का हर लोग सबको पहचानता है और वो एक एक वोट वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल छाप पर ही उनका मोहर लगेगा। जहां आपकी पार्टी 400 की नारा लगा कर रहे हैं, वहीं काराकाट देखा जाए तो कौन से वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा का डैमेज कर रहे हैं, वहीं बक्सर देखिए, मैं आपको आनंद मिश्रा जो है मिथिलेश तिवारी को डैमेज कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र में हर आदमी को खड़ा होने का अधिकार रहता है और आज ये जो जनता जनार्दन है या जिनको मतदाता कहते हैं उनको इतनी समझदारी हो गया है कि किनको वोट दिया जाए जिससे जनता के बल पर जो श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने संकल्प लिया है कि अब की बार 400 पार वो जनता के बल पर लिया है। इसलिए खड़ा जो भी हो जाए। मतदान एनडीए के पक्ष में ही आम लोग मतदान करने वाले हैं। जहां लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, वहीं एक भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता की निधन हो गई है। इससे पार्टी पे कितने प्रभाव पड़ने जा रहे हैं? जहां लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, वहीं बिहार में एक वरीय नेता जो है दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी की निधन हो गई है। इस पर पार्टी कितना असर पड़ेगा चुनाव? देखिए, जहाँ तक उनके दिवंगत नेता की देहावसान का सवाल है, ये तो अपने बस में या हमारे किसी नेता के बस की बात नहीं। ये तो सब विधि का विधान है। ईश्वर ही इस पर कुछ कह सकते, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि इस राज्य में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पार्टी को बढ़ाने में, आगे ले जाने में। और आपने देखा होगा इस देश के शीर्षस्थ नेतृत्व और भारत के प्रधानमंत्री उनके घर पर भी गए, उनके परिवारजनों से मिले। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके घर गए और बहुत कम लोग बचा होगा, हम जैसे लोग भी उनके पार्थिव शरीर को माल्यार्पण करने, हवाई अड्डा से लेकर घर तक पहुंचाने और फिर वहाँ से लेकर घाट तक पहुँचाने का काम हम सब लोगों ने किया है। जो अपने बस की बात थी वो उतना ही कर सकते हैं, बाकी तो अब सब विधि की विधान है। सर देखा जाए तो छपरा में मतदान के दौरान भाजपा और राजद कार्यकर्ता में हिंसक झड़प हुआ, जिसमें 2 राजद कार्यकर्ता की मौत हुई है। वहीं रोहिणी आचार्य है आरोप लगा रही है भाजपा के गुंडे थे। अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप के बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं। मैं सवेरे सवेरे निकला, मैंने न्यूज़ देखा भी नहीं इसको।
ये आप ही बता रहे हैं। आज सुबह का घटना अब क्या उन्होंने किया नहीं किया और छपरा में कहाँ क्या हुआ, ये जांच का विषय होगा। जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जो है हार के वजह से उनकी बौखलाहट। देखिए, जीवन भर तो इन लोगों ने वही काम किया जो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों ने तो जीवन भर यही किया, आज आरोप लगा रहे हैं। तब भी मैं कहता हूँ ये जांच का विषय है, जांच होगा, जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। जो भी गलती किया होगा, जो किया होगा। सर, आपने कहा कि सुदामा प्रसाद अपने जात को एक्वायर कर रहे हैं, वहीं अपने समुदाय को एक्वायर करने के लिए अब यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए, मैंने तो आपको पहले भी कहा, आपने गंभीरता से सुना या नहीं सुना पता नहीं। मैं तो जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर मतदान करने के लिए अपील किया, लेकिन वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये कहा ये जगने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है और सब एग्रेसिव होकर के मतदान करिए, ये मैं कह रहा हूँ। महागठबंधन की बात आई तो अभी तक अपना केंद्र में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी तक घोषणा की, इसमें कार्यकर्ताओं और जो भी जनता है भारत में उनको बरगलाने की काम की जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? अभी देखिए, जहाँ तक मेरे मुंह की बात आप कर रहे हैं, जो दूल्हा तय नहीं कर पाया और एक नहीं 5, 6, 7, 8 सब प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है इन लोगों का। वो 4 तारीख के बाद सबको पता सवेरे ही चल जाएगा क्या होने वाला है। सर, जून का महीना देखा जाए तो हीट वेव के चांसेस और बढ़ने वाले हैं, तो वोट परसेंट और घटेंगे। वोट परसेंट कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए सर आप हुए, जैसे आपके कार्यकर्ता हुए, उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, वोट ऑफ परसेंटेज अभी बढ़ा है, पिछले बार से 1.5% बढ़ा। फिर आज आह्वान किया हमने कार्यकर्ताओं को, आम जनों को प्रेरित करिए, मतदान करे, मतदान केंद्रों पर जाए। ये सब जगाने का यही तरीका है। तो सर, अगला महीना जून का महीना होता है, हीट वेव के चांसेस बढ़ेंगे। देखिए, जहाँ तक गर्मी तो आज भी है, कल भी रहेगा, गर्मी तो रहेगा। गर्मी अपना काम करे, हम लोग अपना काम करेंगे। निश्चित रूप से कार्यकर्ता को जो आह्वान कर रहे हैं, वह कार्यकर्ता आम लोगों को उत्प्रेरित करके मतदान करवा के वोट की संख्या को बढ़ाने का काम निश्चित करेंगे।